देखिए गाइस, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं साक्षरता दर क्या होता है। एजुकेशन सिस्टम में जो होता है ना रेशियो, एजुकेशन रेशियो, वो क्या होता है। तो साक्षरता दर का मतलब होता है वो इंसान जो पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चाहे एज जो हो उसका मिनिमम एज 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल का जो भी हो, मिनिमम एज है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलने वाला हूँ, इस चीज को आप लोग ध्यान थोड़ा समझिएगा कि मैं अगर ब्रेन आईक्यू लेवल की अगर मैं बात बोलूँ, मेमोरी पावर की मैं बात बोलूँ, तो आज के जनरेशन सिस्टम में जो गार्जियन अपने बच्चे को चाहते हैं कि मैं सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में यानी सीबीएसई बोर्ड में मैं उसको पढ़ाऊँ, तो स्टार्टिंग एज शायद 3 साल नहीं है। मैं ये चीज़ को मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग एज उसका शायद 3 साल नहीं है। भूल के भी कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को, जो नया नया बच्चा है, जो शायद 3 साल का हो, 4 साल का, उसको आप भूल के भी स्कूल ना भेजे, शुरुआत ना करें, क्योंकि उसका ब्रेन उस समय डेवलप नहीं करता किसी प्रेशर को झेलने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में शायद 3 साल से जाकर बैठना शुरू कर दे, बैठना अलग बात है, समझना अलग बात है। आप उसको भेज रहे हैं ये सोच के कि वह जाकर कुछ पढ़ेगा, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, उसको प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर में बच्चे के मानसिकता पर भार पड़ेगी तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो ये नियम नहीं कहता है कि आप शायद 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। अगर आप उसको 5 साल प्लस 5 साल, 5.5 साल, 6 साल भेजते हैं ना, उसका ब्रेन आईक्यू होता है ना, आईक्यू लेवल, मेमोरी पावर, वो उसका बढ़ जाता है, वो किसी भी चीज़ को कैप्चर करने लगता है। तो आप ये मतलब चीज़ को ध्यान रखें, ये सभी गार्जियन के लिए है। और ये अगर इसमें डाउट है तो आप मतलब सवाल जवाब कर सकते हैं हमसे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब कह रहा है कि रीजन क्या, पहले मैं उसको ये बता दूं, क्योंकि 6 साल जो बच्चे होते हैं ना, 5 साल से प्लस के बच्चे होते हैं, उसका मेमोरी पावर थोड़ा बढ़ जाता है। क्लास में जाकर टीचर बोलेंगे, वो बोलेंगे, उन चीज़ों को समझने लगता है और जल्दी कैच करता है। जल्दी कैच करेगा तो निश्चित है कि हर 6 महीना साल भर में उसका जो होता है ना, वो प्रोग्रेस जब बढ़ेगा तो टीचर ऑटोमेटिक उसको आगे क्लास में मतलब वो प्रमोट कर देंगे। लेकिन आपसे मेरी मतलब पूरा रिक्वेस्ट है, कृपया शायद 3 साल के बच्चे को भूल के भी एडमिशन ना करवाएं, ताकि उसका मेमोरी पावर कमजोर हो जाए। ठीक है, 5 साल से पहले तक के बच्चे को आप अपने घर में उसको सिखाएं क्या है क्या नहीं, सारी चीज के बारे में उसको बताएं, तब उसको 5 साल बाद उसको एडमिशन करवाएं। आगे देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि साक्षरता का अर्थ होता है कि साक्षर होना, पढ़े लिखने की क्षमता से संपन्न होना, मतलब पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ना, यानी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात वो कहलाता है। यानी कि 7 साल, जो बच्चे 6 साल 7 साल के हो जाते हैं ना, जब स्कूल होता है जाने के लिए, उसको जब डेवलप होता है माइंड, तो उसको बोलते हैं एजुकेशन प्रणाली में साक्षरता दर, मतलब उसको बुलाता है, वो इंसान आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्न उपस्थिति, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के 7% उपस्थिति और जो अनुपात है वो कहलाता है। तो यहाँ पे निवल उपस्थिति का मतलब क्या होता है ना, पहले समझिए। जो बच्चे 6 साल से मतलब जन्म के बाद जो बड़े हुए, 5 साल प्लस जो 6 साल के, 6 साल से 10 साल जो बच्चे ना, अब जो जा रहे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मान लीजिए एक क्लास में अप्रोक्स आपका 50 to 60 बच्चे हैं, स्ट्रेंथ में 50 और 60 बच्चे हैं। उस बच्चे में से कुछ होते हैं मतलब ज्यादा एज के होते हैं, मतलब 10 साल की कोई बात हो, तो उसमें से जो हम निकालते हैं ना, कितना बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि 100% में पढ़ने के हिसाब से मान लो कि आप मतलब वहाँ पे 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे अब्सेंट है, तो 20 बच्चे का अब्सेंट और 100 बच्चे दोनों का अनुपस्थिति हम निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं निवल उपस्थिति दर। ठीक है, वो दोनों का हम निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों का रेशियो निकलता है, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे अब्सेंट है, इससे मालूम चलता है। अब आगे देखिए, इसमें भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। अब कहता है गाइस यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय के बारे में आप ध्यान से समझना, चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल तथा विदेश से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि आपके पास मतलब इस देश में जो भी जो हो रहा है ना उत्पादित, मतलब वस्तुएं, वस्तु मतलब अन्न, यानी कि कोई भी चीज जब हम लोग उसको जो किसान लोग होते हैं ना, उपजाते हैं ना,
उपजाने के बाद यहाँ पे सेल करने के बाद जो चीज मतलब इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, जब बचता है ना, और जब विदेश में हम लोग जब उसको भेजते हैं ना, जो विदेश का जो पैसा आता है ना, हमारा मान लो हमारे देश में वो सामान उपजाया गया और उसको हम भेजते हैं विदेश में, तो विदेश का जो पैसा आता है ना, तो वो हमारे देश के लिए हो जाता है, वो राष्ट्रीय आय हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अपने देश में उगाए हुए फसलों मतलब जो होता है ना प्रोड्यूस, उगाए हुए अनाज को दूसरे देश में बेच के जो पैसा कमाते हैं, उस पैसा को बोलते हैं राष्ट्रीय आय बढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि देश का नागरिकों का सकल घरेलू और विदेशी आउटपुट सकल वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब आगे देखिए, कल बीएमआई, बीएमआई के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया है बीएमआई के बारे में, पहले आप देख लीजिए। बीएमआई शरीर का द्रव्यमान सूचकांक, पोषण। वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, और 25 से ऊपर है तो वो मोटापे से ग्रस्त है। अब बताओ, कोई होता है ना कम एज में मतलब पेट बाहर निकलना, यानी चर्बी छान, क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीज खा लेता है। ठीक है, तो बीएमआई का मतलब मेन काम होता है ना उसको जांच करना कि आपका जो एज है ना 18 साल से मिनिमम कितना एज है, मतलब 17 साल 18 साल है या 18 साल से 5 का है, तो एज के अनुसार डिपेंड करता है। मान लो आपका 18 साल एज है, आपका पूरा मतलब पेट बाहर निकल गया, इसका मतलब आप में क्या हो, कुपोषण कुछ बीमारी आपके अंदर हुई है, तो आपका मेंटेन करता है मतलब वेट के अनुसार, एज के अनुसार। अगर आपका हाइट मान लो कि मतलब समथिंग मतलब 5 फीट समथिंग है और आपका पेट नहीं निकला, तो उसमें है कि आप कोई कुपोषण बीमारी नहीं है। यानी जितना मतलब हाइट रहेगा उसके अनुसार आपके वेट मतलब होना चाहिए। जहाँ से मैं जानता हूँ कि अगर आपका हाइट 5 से 6 फीट है तो आपका वेट लगभग 60 के एबव होना चाहिए, 60 लमसम होना चाहिए, 60 या 61 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मतलब वेट 65 प्लस जा रहा है, यानी कि आप मतलब वो क्या है, आपका जो पेट है जो जो मतलब है ना वो चर्बी निकल, तो आप में कुपोषण कुछ बीमारियां मतलब आ गए, यानी उस एज के अनुसार आपको वेट मतलब मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अब कह रहा है कि देखिए ये तो हो गया हमारा, कह रहा बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि यह मेडिकल स्क्रीनिंग टूल है, यह मेडिकल का स्क्रीनिंग टूल होता है जिससे हम लोग जांच करते हैं अपने बॉडी में कि एज के अनुसार कितना हमारा वेट होना चाहिए और कितना वेट नहीं होना चाहिए। गाइस ये हमारा बीएमआई है, और बीएमआई के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लिखवाएंगे आपको, तब तक इसको आप लोग मतलब नोट्स कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके सारा चीज को नोट्स कर लीजिए। कहीं भी आपको डाउट लगे कहीं भी, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है @अमित ग्लोबल, ये हाइफन दीजिएगा जरूर, स्टडी दिख रहा है बेटा 1 2 3 5, इस पे ये वीडियो रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो में आप जब देखिएगा पूरा क्वेश्चन समझिएगा, मतलब जो नोट्स है समझिएगा। नोट्स में कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ये मतलब मेंशन कीजिए कि आपको कहाँ डाउट लगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है गाइस, ओके गाइस।